प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव 2025 के परिणाम के बाद पहली प्रतिक्रिया में स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी जनस्वराज पूरी तरह असफल रही है और वो इस घाटे की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ईमानदारी से कोशिश की लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रही और ये भी माना है कि लोगों का भरोसा जीतने में वो असफल रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि शायद उनके मेहनत में, सोच में और लोगों को ये बताने के तरीके में गलतियां रही हैं। अगर जनता ने हम पर विश्वास किया नहीं तो उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है। आइए जानते हैं उन्होंने आगे और क्या कहा है। लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होती रही है। हम लोग चुनाव से जुड़े रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, नई घटना नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद में है वोट। सबको वोट देने का, स्वतंत्र होकर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब समाज का जो गरीब तबका है उसका वोट खरीद लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 75 साल के देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। ये साधारण बात नहीं है। आप जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, जाकर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में यह अधिकार मिलने में 10 को लग गए। इस देश में यह अधिकार रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं। और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। कल गांधी मैदान में लोग शपथ ले रहे हैं, शुचिता की शपथ ले रहे हो। हम लोग नीतीश कुमार को ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ा रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार। लेकिन ये ईमानदारी की कौन सी परिभाषा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना ही बेईमानी नहीं है। संविधान में जो बात लिखी गई है उसकी अवहेलना भी बेईमानी है। और ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। मैं आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये बिहार के चुनाव के परिणाम, आप इसको गंभीरता से लीजिए। ये जनसुराज का मामला नहीं है। अगर ये चीज अलाउ कर दी जाए तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई भी दल जो सत्ता में है वो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। किसी भी सरकार के लिए 15, 20, 30 हजार करोड़ रुपया कहीं से कर्ज लेकर भी लोगों से को बांटने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकता है। आप देखिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था, कंटीजेंसी फंड से पैसा डाइवर्ट करके, वर्ल्ड बैंक का पैसा जो दूसरे काम के लिए था उसको डाइवर्ट करके ये वोट खरीदा गया है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं। गांधी जी ने जब अहिंसा की परिभाषा लिखी है तो उसमें लिखा है कि अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये अन्याय है। ये अन्याय जनसुराज के लिए नहीं है, राजनीतिक दलों के साथ नहीं है, कैंडिडेट के साथ नहीं है जो जीते और हारे। ये अन्याय उन गरीब लोगों के साथ है। पाकिस्तान में शुक्रवार सुबह तड़के भूकंप से धरती कांप उठी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.2 रही, जहां भूकंप का केंद्र 135 किलोमीटर की गहराई पर मापा गया। अभी तक किसी की जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है। अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार पहला झटका 1:59 पर सुबह रिकॉर्ड किया गया, जिसका केंद्र अफगानिस्तान में 190 किलोमीटर की गहराई पर था।
वहीं दूसरा झटका पाकिस्तान में सुबह 3:09 पे आया, जो ज्यादा तेज था। इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। भूकंप वैज्ञानिकों का कहना है कि गहरे भूकंपों के मुकाबले कम गहराई पर आने वाले भूकंप ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इससे भूकंपीय तरंगें सतह पर तेजी से पहुंचती हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 8 में बुधवार देर रात रिकवरी एजेंसी के मैनेजर शशि उपाध्याय की सरेरा पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं उनके चेहरे और सिर पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर उस सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी का फोन आने पर शशि देर रात घर से बाहर निकला। पुलिस को घटनास्थल के पास की सीसीटीवी फुटेज में सारी मारपीट नजर आई है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के एसआईआर को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा कराने को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने गुरुवार को सभी जिलों के डीएम और निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन बूथ लेवल अधिकारी ने अब तक अपने क्षेत्र में गणना पत्र का वितरण पूरा नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। चुनावी नियमों के आधार पर ऐसे कर्मियों के खिलाफ एक्शन होगा। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है। अखिलेश ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार जाति और धर्म के नाम पर जनता को बांटने की राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि सरकारी नियुक्तियों और ट्रांसफर पोस्टिंग में पक्षपात हो रहा है और सत्ता का दुरुपयोग कर अपने पसंदीदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मुझे याद है किसी साथी ने यह भी बताया कि पुरानी जो दुकानें हमारी थीं, उस समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि उनके लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया। इससे पहले जो जहां डिमोलिशन हुआ था, इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं है तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है, न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात कर रहे हैं, ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं। एक दुकान को जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं।